देख लो भाई, एमटीजी का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। एक आपके पास कार ब्लेड है, कार हैज 2 वाइपर ब्लेड्स, मतलब 2 वाइपर्स हैं कार के पास। ठीक है, कार में 2 वाइपर्स लगे हुए हैं जो आपकी विंडशील्ड क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा ही मामला एक इस तरफ भी है, तो 2 वाइपर्स हैं, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके इस तरफ, और आपका विंड जो है वो, मतलब आगे का जो ग्लास है वो क्लीन होता है। अच्छा जी, जो ब्लेडों की लेंथ है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ये ब्लेडों की लेंथ जो है ये 21 सेंटीमीटर। और जो एंगल है 120, वो एंगल 120 का। एंगल कितने का है बाबू? वाइप करने के बाद देखिए ना आप, जैसे वाइपर है, वाइप कर दिया, उसके बाद देखिए ना। हाँ, इस तरफ गया, मतलब ये वाइपर्स कुछ ऐसे हैं, ऐसे सोचिए ना। तो जब ये इस तरफ घूमे तो ये ऐसे ही तो बनेगा इधर, और इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अ कार हैज 2 वाइपर ब्लेड्स ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, और जो उनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। आपसे ये पूछा गया कितना एरिया स्वाइप कर दिया उन्होंने, तो आपको लगता है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है? ठीक है, और कितनी बार निकालना पड़ेगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 ब्लेड्स है, 2 ब्लेड्स। एक का निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, या टोटल एरिया ऑफ स्वाइप लिख के 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर कर दीजिए, जैसे आप तो समझ में आए। हाँ भाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक्टर। हाँ भाई, थीटा कितना लिखा है? 120। रेडियस कितना लिखा है? 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्लीन लिख लीजिए, या फिर एरिया ऑफ स्वाइप बोले ना, हाँ, एरिया क्लीन। ठीक है, टोटली एरिया, कोई बात नहीं, एक साथ ही लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ जी, दो तो आई। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए। थीटा बाय 360। बहुत बच्चे ना देखो ये गलतियां कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इस इक्वेशन के अपने नंबर है, फॉर्मूले लिखने के अपने नंबर है, इनको नहीं गवाइए। आप डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू से आंसर गलत हो रहा है आपका, ना तो आपको फॉर्मूले का नंबर मिलेगा, दिक्कत में फंस जाएंगे आप। तो फॉर्मूला लिखिए बकायदा, आपको चाहे बेशक आता हो, लिखिए जरूर। कल को अगर आंसर भी गलत हो जाए लास्ट में, तो आपको फॉर्मूले का नंबर तो देगा ही देगा वो। आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो नंबर कहां से देगा ना आपको? आप खुद सोचिए ना। आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको पूरा भरोसा आपकी वैल्यू सही आएगी, मुझे ही भरोसा है। बाई चांस गलत होगी, फिर फॉर्मूला तो लिखा नहीं, वैल्यू गलत आ गई, नंबर कहां है? इक्वेशन तो बनाई नहीं ना। ये तो लिखने की जहमत ही नहीं उठाते बच्चे, ऐसे लिखते हैं एरिया इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाइड बाय में 120 अपॉन में 360 इंटू में 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, फिर इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल कायदे से भी यही करना चाहिए, लेकिन ना फॉर्मूला लिखो, ये चाहिए अपने को। कल को ये गलत हो गया तो नंबर मिल जाएंगे, इसी चीज के मिल जाएंगे नंबर, समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 120 से यहाँ पे आपके पास 3 बार पे चला जाएगा, और 7 और 3 21 को उड़ा देंगे। ठीक है, हाँ 7 3 21, और 21 हट गया, आगे पास 21 रह गया, 2 रह गया, और 22 रह गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 और 8, यहाँ पे 4 और 12 और 9 अपॉन में, अपॉन अपॉन, तो 924। आंसर कितना है इसका? यही है ना, 924 सेंटीमीटर टोटल एरिया। आया क्लियर? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए भाई। हाँ जी, बस बस यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट शोन इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। भाई देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है,
डायग्राम दिया हुआ है आपको, बाबू एक मिनट पहले करवा लें। एओबी यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, ये कितना है आपके पास 120, ये वाला निकालना है भाई। क्या चीज फाइंड आउट करनी है हमें? एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कहाँ गया? हाँ, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास आपको ये वाला डायरेक्ट आंसर दे सकता है। आइए चलिए करते हैं, यहाँ पर सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। थीटा कितना है? 120। रेडियस कितना है? 21। एरिया निकाल रहे हैं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? 120। बिल्कुल निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं। पाई की जगह क्या रखना है? 22/7। हाँ कर लेंगे कर लेंगे, देख ले पहले, देख तो लें, उसमें लिख तो लें, कुछ कटिंग वटिंग हो रही होगी तो वहीं देख लेंगे। 21 इंटू में 21 और साइन 120, साइन 120 कितना होता है? √3/2। ये बात मैंने आपको बताइए, वैल्यू तो आप ऐसे डालिए। ठीक है, देखो ये यहाँ पे 3 बार पे कट जाएगा, 7 3 121 काटने की काबिलियत रखते हैं, सही है ना? 7 3 21, 21 21 चला गया, बाकी आपके पास आ गया 42, और ये बनेगा आपके पास 460 माइनस, यहां बनेगा आपके पास 441√3/में। ठीक है, आप यहां पे भी अगर छोड़ दें तो गलत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं पहले। ठीक है, अब जो बच्चे एलसीएम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं वो भी ठीक है, चल जाएगा अपना, नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। अगर क्वेश्चन में अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो आप आगे सॉल्व करिए, और अगर √3 की वैल्यू नहीं दी है तो 1.7, मतलब अगर, तो आप 1.7 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू नहीं दी है तो कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। बाबू देखो, √100 जो कैलकुलेट हो सकता है ना, वो तो देखो कर देना चाहिए भाई। हाँ हाफ कट, मतलब अगर फुल आ रहे हैं तो हाँ, अगर कोई जालिम टीचर है तो काट ही लो, मुझे भी फुल। आप पहले सुनो मेरी बात, देखो सुनो गाइस, प्लीज फोकस। रू 1.7 डल के सॉल्व होगा, नहीं होगा, कितना सॉल्व होगा, ये बात की बात है। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए ये कैसे करते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट है, आपको ये वैल्यूज डाल के यहां तक पहुंचना है, मैं बस ये कह रहा हूं, मैं इतना ही चाहता हूं बस आपसे कि आप यहां तक पहुंच जाए। इसके आगे के सॉल्यूशंस को बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे यहां तक पहुंच सकते हैं इजीली वो सुन लीजिए, आपको हिसाब से इसको ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए कि √3 की वैल्यू डाल दीजिए, कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट के बाद एक सिंगल डेसिमल तक ही चलने दीजिएगा खेल को, और 462 में से उसको उठा के क्या करवा लीजिएगा? माइनस। ये चाहता हूं, बिल्कुल मैंने बताया एलसीएम वाले भी आ जाइए, एलसीएम ले लीजिए। √3 की वैल्यू तो तुम्हें फिर भी डालनी पड़ेगी, √3 की वैल्यू आप डालोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 4 से डिवाइड भी करोगे, सही है वो भी। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलिए आइए थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। 17 1 जा 17, 1 ऊपर कैरी गया, 17 4 जा 68, 78 सॉरी, 17 4 जा 78, 7 4 28, 7 28 हाँ 68 है, 78 68, सॉरी 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 माय बैड, 17 4 जा 68, 69, 9 और 6 ऊपर कैरी गया, 17 4 जा 68, 68 और प्लस 6 74। देखो डीलिंग नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा, डीलिंग नहीं करेंगे ना तो आप डरेंगे कैलकुलेशन करने में हमेशा, ज्यादा का गलत ही तो होगा, ठीक है, अरे हमसे हो जाती है गलतियां यार, क्या हो गया इसमें। और पॉइंट आपका एक चल रहा था, आप यहाँ पॉइंट सेट कर दीजिए,
और अपॉन में 4 और है, यहाँ पे 462 चल भी रहा है। आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, मैंने कहा था 4 से काट लीजिए इसको, 4 वन जा 4, देखो अब कट कर रहे हैं, 4 वन जा 4, सही है। कितना बच गया? 3 3 बच गया, अब 34 हो गया। अब आप बताइए, 8 4 जा 32, अब 2 बच गया और 9 और है पीछे, 29 हो गया। तो 7 4 जा पॉइंट। भाई कितनों को कतई समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सजदा हेमंत, ठीक है। हाँ भाई, कितना? 28 17 हो गया। बताइए 4 से 4 मैं तो कह रहा हूँ बस इतना ही कर दो, आगे भूल जाओ। अब 462 में से क्या माइनस कर दीजिए, 187.4, कितना आ जाएगा आपके पास? 0.6। यहाँ पे 11 हो गया, 7 में से 11 गए, 11 में 7 गए 4, यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास? 5 7, और यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास आएगा इसका 274 6। सही है भैया, 462 381, अरे 381 आ रहा है क्या इसका? अरे नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 2019 में नहीं, अभी रिसेंटली भी इन्होंने पूछा हुआ है, ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है। इन द गिवन फिगर, एक इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, और इधर है ये ऐसे करके, और इस तरीके से ये वाला जो है ये 80 डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है, और जो रेडियस है इस सर्कल की वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द शेडेड रीजन, ये सारे रीजन शेडेड है, इस तरफ वाला नहीं, हाँ हाँ, जिसमें डिग्रीज बन रहे हैं, ये वाला एक, तो ये वाला, अरे हम शेड भी क्यों कर रहे हैं? हाँ रंगोली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, आपको ये एरियाज निकालना है। रेडियस कितनी है भाई? तो मेरे ख्याल से सेक्टर निकाल सकते हैं आप लोग, और तीनों सेक्टरों को आपको क्या करना है? प्लस। समझ में आया क्वेश्चन क्या है ये? ठीक है। अच्छा जी, कभी कभी क्या करता है ना, वो ये एंगल्स नहीं देता है, तो बिना एंगल्स दिए आप निकाल नहीं पाएंगे। पार्ट्स तो पता होंगे, पार्ट मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी सुन तो लो, खेल किस तरीके चलता है इसमें। आपको वो ना इस तरीके से ये बना देता है, और यहाँ पर ना θ1 दे देगा आपको कि भाई ये 70 डिग्री है, ठीक है, और θ2 दे देगा, ये आपके पास 30 डिग्री है, और θ1 या फिर ना θ1 देगा बस खाली, θ2 नहीं देगा, θ3 नहीं देगा, और तीनों का प्लस दे देगा कि ये 180 डिग्री, या ये भी नहीं देगा, यही देगा बस खाली, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 किसके इक्वल है, ठीक है, ऐसे बोलेगा। और बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा थीटा नहीं पता तो आप एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल लोगे? समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? पहले हम इस वाले को कर लेते हैं, फिर हम इस वाले को भी करेंगे। आइए पहले इसका बता दीजिए। हाँ भाई एरिया कैसे निकालोगे ये बता दो, चलो मेरे को। मतलब θ1 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। ये पहले वाले सेक्टर का। θ2 अपॉन में, बिल्कुल, और θ3 अपॉन में, सही है। अच्छा इन सब में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 क्या है? कॉमन। आपके पास बच गया θ1 प्लस, बस मैं वही कह रहा हूं। अब इस केस में θ1 θ2 θ3 तीनों दिए होंगे, तो आप इनमें वैल्यू डाल दोगे, आर भी पता है वो भी डाल दोगे। पिछले वाले जो आपका अलग से क्वेश्चन है उसमें ये डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है ना,
कभी कभी ये 270 भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डल जाएगी डायरेक्ट। तो अगर कभी कभी एंगल नहीं भी दिए और ऐसे पूछ लिया है तो आप कॉमन निकालिए, आपको अपना समझ में आएगा क्या करना। तो इस केस में हम क्या रखेंगे भाई, θ1 की जगह 80, दूसरा कौन सा है 60, और तीसरा कौन सा है 40, और पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7 और 360 अपॉन 7 से 7 कट गया, ये 180 है पूरा, 180 से ये चीज 2 बार पे कट जाएगी, 2 से ये 11 बार पे कट जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 77 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके पास एक सर्कल हो गया, यहां पर O है, ये A है, यहाँ B है, ये इस तरीके से है, ये वाला 90 है, शेडेड रीजन पूछा है, यहाँ पे नीचे में P लिखा हुआ है, यहाँ बीच में Q लिखा हुआ है। क्या चीज पूछी आपसे इसमें? हाँ जी, LVA नहीं, क्योंकि उन उन सेक्टरों के और उनके बारे में बात हो रही है इसमें। देखिए क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। AB क्या है? सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, विद सेंटर O। सेंटर क्या बन रहा है? O बन रहा है। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 10। रेडियस दोनों को 10 दिया हुआ। सबसेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। पहले तो आपको माइनर सेगमेंट बताना, नीचे वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट भी बताना है, ये भी बताना। तो माइनर निकाल लीजिएगा और पूरे सर्कल में से माइनर को क्या करवा दीजिएगा, माइनस। आपके पास ये ऊपर वाला सेगमेंट भी आ जाएगा। लाइन समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? भाई मैं कह रहा हूं नीचे वाला सेगमेंट निकाल लीजिएगा, ये तो निकल जाएगा, इसका तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास डायरेक्टली। और पूरे सर्कल में से इस वाले को क्या करा दीजिएगा, तो ये ऊपर वाला निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। और क्या भाई, ये ऐसा है, ये वाला पूरे सर्कल में से इसको हटा दिया तो ये ऊपर वाला नहीं निकलेगा क्या? तो ऐसा ही हम कुछ करेंगे इसमें। तो आइए पहले तो माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। भाई सेगमेंट का फॉर्मूला बताया हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास सेगमेंट है, नाम बता दीजिए सेगमेंट का क्या है भाई? ए पी बी क्यू, ठीक है, ए पी बी। ये पूरा नहीं आया है। अरे पूरा आ गया नहीं। ए पी बी क्यू, दिक्कत क्या? नीचे वाला लिया है। फिर पीछे से दोबारा ये लिखूं, वो ऊपर वाला तो सही है। क्लियर है? ये नीचे वाले की बात हो रही है, अभी एरिया निकाल रहे हैं हम इसका। फिर भी वो लाइट ऑन करिए ना बाबू, सामने वाली, उधर की, उधर की। हाँ भाई, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 90 अपॉन पाई की जगह आपके पास 3.14 यूज करने के लिए बोला है, 314/100। देखो इसमें लिखा और आर की जगह क्या है? 10 × 10 माइनस हाफ 10 × 10 और साइन 90। साइन 90 कितना होगा? गलत, 1। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 157/2 माइनस 2 से आप इसको कट कर लेंगे, आप 5 और यहाँ 50 आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे आप 57/2, ठीक है। वैल्यू और ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4, 17 हो गया, 8 2 16। ये आपके पास माइनर सेगमेंट निकल आया है। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बिल्कुल सही बात है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए
जो कि आपका ऊपर वाला है, नाम दे देते हैं इसका ABL, ठीक है, AQBL। मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला आपके पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्यों भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको दिया हुआ है कितना है, 28.5। पाई की जगह क्या रखेंगे, 314 अपॉन में आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू माइनस, ये 100 से 10 कट जाएंगे, आपके पास रह जाएगा 314 और 28.5, यहाँ 0.5, यहाँ पे कितना रह गया 13, 8 में 13 के आपके पास 5, यहाँ पे आपके पास 10 और यहाँ पर 8, यहाँ 285, तो आपके पास आएगा 285.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया, सिंपल है क्वेश्चंस मेरे ख्याल से। इसमें अभी तक इन्होंने कोई खास ट्रिकी क्वेश्चन खेला नहीं है, एक बस वही वाला ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगा था। एक और क्या जी मैम, मैडम जी बिल्कुल करा देंगे, आप चिंता मत करिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कवर करेंगे हम। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन केस अगर कोई डाउट है उसमें तो आप पूछ लीजिए। चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी सिखा देंगे यार, मना तो भी कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ क्या। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर सेगमेंट निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विथ सेंट्रल एंगल 60, सेंट्रल एंगल कितना है, और रेडियस जो है वो है 14। आपसे ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट भी पूछा है और मेजर भी पूछा है। भाई माइनर कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूले से, और मेजर निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से उसको क्या करवा देंगे, माइनस। मेरे ख्याल से कंसेप्ट वाइज कोई इशू नहीं, समझ में आया, ये आपको ट्राई कर सकते हैं इसको, ये DYS है, डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए भाई, 2023 में पूछा क्वेश्चन, देख लीजिए क्या लगा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब जो अभी अभी क्वेश्चन कराया वो उन्होंने 2015 में पूछा था और अब 2023 में पूछा दोबारा से, सेम लैंग्वेज सेम सब कुछ, थोड़ा लंबा कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये 11 आपका सेम रिपीट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बाबू, यहां ध्यान दीजिए, मुझे ये मामला कंप्लीट चाहिए इसका। सैटरडे को आपका जो टेस्ट होगा उसमें दोनों चैप्टर आएंगे, स्टैट्स भी आएगा और ये भी आएगा सैटरडे, कोई बात नहीं, मंडे को टेस्ट ले लेंगे फिर। मंडे को टेस्ट करवाया इससे कम आ रहा है। कौन से वाले की बात कर रहे हो, जो भी हुआ था लास्ट टेस्ट का, उसका क्वेश्चन करना, कोई बात नहीं, कल बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या लिखा है, चिंता मत करिए, आप पढ़ाई करिए फिलहाल के लिए, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो दोनों के लगा के मार देंगे। देखेंगे अगर इस बार की परफॉर्मेंस से अगर मैं खुश हुआ बच्चों की, तो हम पिछले वालों को नजरअंदाज कर दें। यार समझ नहीं पाई लगता मेरी बात, आप विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जा रहे हो क्या? कोई बात नहीं, चलिए 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 ध्यान दे, मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी इस बार की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है दोनों की, स्टैट्स की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, तो मैं आपके पिछले वाले डंडों को कैंसिल करवा दूंगा, उसमें दोनों का हिसाब लगा देंगे। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि आप इस बार भी करने वाले हो। क्या टेस्ट कंप्लीट हो गए, चलिए ठीक है फिर तो कर लेते मामले।
अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, एक सर्कल है आपके पास, उसका जो कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड PQ ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस रेडियस बदल दिया गया है। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर, भाई इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इसी तरीके से CBSE सैंपल क्वेश्चंस हैं, उनको और गौर कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़े से मजेदार से हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। हाँ जी, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी, प्लीज यहां गौर करिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर of 6 centimeter is area of circle पूछा गया है, that can be inscribed in a square of 6 centimeter is, भाई मतलब आपके पास एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल बताइए, that can be inscribed in a square, इस स्क्वायर के अंदर क्या है, ये इंस्क्राइब्ड है, जिसका साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, तो भाई ये 6 सेंटीमीटर का है डायमीटर, भाई इसका डायमीटर हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। आपसे इस एरिया का सर्कल का तो भाई पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। यार इन्होंने दिया है, 1 नंबर में दिया है 2022-23 में है 22/7 इंटू में आर कितना चल रहा है आपके पास 3 × 3। मेरे ख्याल से इन्होंने पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करी है, ये पाई रखा है, तो आंसर आएगा आपके पास 9 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है निशान, व्हाट इज द प्रॉब्लम यार, मैं तेरे को कितना मारूं कितना पिटूं, मुझे सीरियसली कभी समझ में नहीं आता कि नमक से पूछ रहा है तू। बरकत बर्दाश्त ही नहीं करेगा बिल्कुल ही, थोड़ा सा चैप्टर कंट्रोल में आ रहा है तो इतना लग रहा है मतलब। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। मैंने आपको व्हील वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं, उसमें एक इक्वेशन बताई हुई मैंने, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, n मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। आपसे रिवोल्यूशन ही पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मतलब n की वैल्यू निकालनी है, मेड बाय अ व्हील, एक व्हील के द्वारा, जिसका रेडियस कितना है 0.25 मीटर, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 11 किलोमीटर इज। भाई ये वाला क्वेश्चन उसने थोड़ा सा सिंपल रखा है, कभी कभी यही 11 किलोमीटर निकालने के लिए आपको क्या पकड़ा देता है, स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम ना दिया होता ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देगा जिससे डिस्टेंस निकल सकता। भाई मेरी बात सुनिए, कभी कभी यही क्वेश्चन आपको उसने डिस्टेंस पकड़ा दिया, आपको व्हील का रेडियस भी दे दिया, कोई दिक्कत आएगी नहीं करने में। कभी कभी इसी चीज को करने के लिए, जो कि एनसीईआरटी में भी उसने किया, आपको क्या करवा देता है वो, स्पीड और टाइम के खेल में जा देता है कि बच्चा स्पीड और टाइम के खेलता रहे। और जिस बच्चों को फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय, उसके लिए ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी नहीं है। पर इस वाले क्वेश्चन को वो 1 नंबर में पूछेगा, इस वाले को किस में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। अगर वेलोसिटी यार रुक जा यार तू, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन फर्स्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्पीड और टाइम अगर दे देता है इस केस में, तो आपको फिर पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना और फिर अपना वो जो फॉर्मूला है उसी पे प्रस्थान करना है कि हाँ भाई इस वाले, ठीक है। मैं समझ गया, वो वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैथ्स में स्पीड वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं माना गया, फिजिक्स का पेपर होता तो एक अलग है, मैथ्स के लिए आपके वेलोसिटी को आप स्पीड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चले ध्यान दीजिए भाई, बताओ भाई कैसे करेंगे।
टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? n इंटू सर्कम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 11 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बताइए किलोमीटर में रखना है मीटर में करना है? गलत, मीटर में कर लेते हैं। यहाँ हमारा रेडियस मीटर में है, उसको किलोमीटर में करना है। वो ऑलरेडी डेसिमल्स में है, अपॉन 1000 लगा के और डेसिमल्स में पहुंचा दूंगा। तो 11 है आपके पास, 11 इंटू में 1000 कर लीजिए, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाए? मीटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाए? मीटर में। एन तो आपको निकालना ही है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। आर आपके पास है कितना? 0.2 भाई कोई बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है समझ? सच सच बताओ यार, मुझे नहीं आ रहा। कन्वर्ट करना, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आ गया? 11,000। हाँ बाबू लिख रहे हैं लिखा तो कहाँ अभी मैं कह रहा हूँ सही है। एक बार में भाई के जगह आपके पास कितना है? 22/7 इन्होंने यूज किया। आर की जगह क्या लिखा आपके पास? 25/में। एन को अकेला कर रहे हैं हम, यहाँ पे 1100 आ जाएगा। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू में 100 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 25। भाई ध्यान रखिएगा, एन जो है वो रिवोल्यूशन है, तो रिवोल्यूशन कभी भी डेसिमल उसमें नहीं आएंगे, आपके पास सिंपल नंबर में आएंगे। और कोई भी ऑप्शन जो है वो सिंपल नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर 25 से काट लेते हैं, यहाँ पे 4 बार, ये 2 बार, 11 बार, 11 से ये 1000 टाइम पे, तो आंसर आपके पास 7000 रिवोल्यूशन आए। समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सर्कल है आपके पास जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना आपके पास? 42 सेंटीमीटर। आर्क सबटेंडेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। डायमीटर आपके पास 42 है, डायमीटर को आप बनाइए मत, बट इतना ध्यान रखिएगा 42 सेंटीमीटर है। रेडियस आपके पास 21 आएगी। अच्छा, जो सेंट्रल एंगल है, जो सेंट्रल एंगल है वो आपके पास 60 डिग्री का है, और पाई की वैल्यू 22.7 है। व्हाट विल द लेंथ ऑफ आर्क? सिंपल क्वेश्चन है भाई। रेडियस उसने कितना रखा हुआ है आपके पास? 21। थीटा दिया हुआ है, मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ आर्क निकालने में कोई इशू नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन इंटू 2 पाई आर। आप कर सकते हैं, इजी टू कैलकुलेट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्लॉक वाला क्वेश्चन है। अगेन क्लॉक के बारे में आपको बता चुका हूं। आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करता है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक है आपके पास जिसमें मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है जी। यार अभी मैंने क्या कहा यार, तू क्या भांग खा के बैठा हुआ क्या मैं यहाँ पे? अच्छा जी, प्लीज यहाँ गौर करिए, ठीक है। तो 7 5 हो रहे हैं, तो इस तरीके से है 5 पे। हाँ मतलब 7 अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, 6 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है, इसका लेंथ आगे चलकर 740 हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो लगभग कहीं इस तरफ मामला फंस जाता है, मतलब ये इधर आ जाता। अब देखिएगा, तो 7 5 से 7:40 हो गए, तो मतलब ऑब्वियस बात है कितना टाइम कवर हो गया? 35 मिनट, 35 मिनट हमने कवर करे। अब इससे पहले जब वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे तो वो खुद ही बताता था मिनट इतने हैं। अब वो जो क्वेश्चन दे रहा है वो टाइम दे रहा है तुम्हें कि तुम निकालो अब टाइम कितना होगा। मतलब वो मिनट जानबूझ के तुमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है कि उसमें थोड़ी बहुत गलती कोई बच्चा कर ले, 35 की जगह 45 लिख ले। हाँ जी अगर टाइम ऐसे रखा है कि 1 घंटा 35 मिनट हो गए, तो बाबू देखो 1 घंटा 35 मिनट इस तरीके से नहीं बोलेगा, क्योंकि जब अब वो स्वाइप करेगा ना मामला, तो वो 360 से फिर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं आएगा आपको, ऐसा ही आएगा कुछ।
अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कितना एरिया स्वाइप किया, तो आप मुझे बताइए पहले तो ये थीटा कितना होगा। 210। भाई यहां से यहां तक कवर करने में कितने मिनट्स लगे आपको, 35 मिनट्स। सही है। 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, तो 35 मिनट्स में कितना हो जाएगा मैं मामला, 6 इंटू 35, 6 5 30, 3 ऊपर क्या रहेगा आपके पास, और 210। तो ये वाला जो है ये 210 डिग्री। अब ये अगर 210 है, आपको मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट बताना, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है आपको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, थीटा अपॉन, थीटा कितना है 210 अपॉन में 0 0 चला गया आपके पास 7 6 से काट लीजिए इसको, यहाँ पे 6 बार पे 6 से गया पूरा पूरा, 7 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार, 66 सेंटीमीटर। 2020-21 में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। चुप है, बैठे रहो। इस तरीके से बनाया हुआ इन्होंने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये उन्होंने सेक्टर्स बनाए हैं कुछ चारों कॉर्नर्स पे। बाबू देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस के। क्लॉक वाले क्वेश्चन, रिवोल्यूशन वाले क्वेश्चन आप इसलिए कर पा रहे क्योंकि उसका कंसेप्ट आपको जब पता है। ठीक है, इस वाले का भी कंसेप्ट सीख ले क्योंकि ये क्वेश्चन भी वो काफी हिट कर रहे हैं बार बार। तो देखिए कैसे है इसमें, इट इज गिवन फिगर, आर्क्स दिए हुए हैं, हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर हर एक कॉर्नर। पहले कराया था। अब उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन चाहिए मेरे को, ये वाले रीजन चाहिए। भाई एक का निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 4 करने वाली गलती मत करिएगा। पहली बात तो आपको थीटा ही नहीं पता, प्लस करके लेकिन क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों को प्लस करके 360 आता है, ये बात आपको। ठीक है, तो यहां पर ये वाले को थीटा 1 मान लीजिएगा, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3 और इसको थीटा। फिर जैसे हम लोग प्लस करते आ रहे थे ना, थीटा 1 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन में इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस थीटा 4 अपॉन 360। अब जिस बच्चे को नहीं आता है ना ये कि भाई इनको प्लस करके वो कॉमन निकाल के कर लेते हैं, उससे होना नहीं है, वो थीटा ही ढूंढता रहेगा। ठीक है, तो करा हुआ क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और भाई ये तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगलों का प्लस कितना आएगा आपके, तो 360 से 360 कट जाएगा। और यहाँ पर पाई 22/7 है, आर मेरे ख्याल से 7 भी दिया हुआ, 7 से 7 काट लीजिए। समझ में आया, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करके लाएंगे।